अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैंने जितना भी निज़ाम शमसी को समझा है उसके मुताबिक कैप्रिकॉनियंस के लिए 15 सितंबर से 21 सितंबर का टाइम काफ़ी मेजर फेवर्स लेकर आ रहा है। इन फेवर्स की बेसिस क्या हैं, मैं किस बुनियाद पर ये बात बोल रहा हूँ वो थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स, रिसर्चेस, रूल बुक यही डिफ़ाइन करती है कि मरकरी जब भी लिब्रा एंगल पर आता है वो कैप्रिकॉनियन के कैरियर को इन्हेंस कर देता है। एंड कैरियर इज़ द 60% ऑफ योर लाइफ। कैप्रिकॉनियंस 19 सितंबर को मरकरी इस साल में पहली दफ़ा आपके कैरियर एंगल पर से गुजरेगा। अब उसके एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर माइंड स्किल्स। माइंड एंड स्किल्स को थोड़ा एलेबरेट करता हूँ। माइंड स्किल्स में कंसंट्रेशन है, प्लानिंग है, कैलकुलेशंस हैं, क्रिएटिविटी है एंड लर्निंग स्किल्स है। ये सब माइंड से आती हैं और मरकरी इनको इन्हेंस करता है। अब मान लें आपकी कंसंट्रेशन, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कम्युनिकेशन हाई एंड पहुंच गई है एंड वो हाई एंड स्किल्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने कैरियर को इन्हेंस करने के लिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम को इन्हेंस करने के लिए। सो अगर कोई कैप्रिकॉनियन जॉब पेशा है तो उसकी परफॉर्मेंसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी एंड ही इज़ अ कैंडिडेट ऑफ सम प्रमोशन या इंक्रीमेंट या सराहा जाना। लोग पसंद करेंगे, कोवर्कर्स के साथ रिलेशंस इंक्रीज करेंगे। नई जॉब के लिए आप जब अपने आप को पेश करेंगे तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। सो जॉब मिलना आसान होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मल्टीटास्किंग, प्लानिंग्स, एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी, ये सब आपके पास मुयस्सर है। तो माइंड स्किल्स कन्वर्ट होगी रिवॉर्ड्स में। रिवॉर्ड्स आपके करियर को इन्हेंस करेगा एंड दैट करियर गिव्स यू द 60% ऑफ सक्सेसेस, योर नीड्स एंड योर डिजायर्स फुलफिलनेस। इस एक इवेंट से एक चेन ऑफ सक्सेसेस चलेगी जिसमें इंडिविजुअल कामयाबियां कन्वर्ट होने लगेंगी लाइफ मिशंस में, लाइफ मिशंस एंड उनके रिवॉर्ड्स में। दूसरा फायदा सुनिए। मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर साइकोलॉजिकल साइड। सो ऐसे तमाम कैप्रिकॉनियन जो फिक्रमंद रहा करते थे, एक्स्ट्रा सोचते थे, सोचें बीमारी की हद तक पहुंच गई थी, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, सोचें इस हद तक पहुंच गई थी कि फैसला ही नहीं हो पाता था, सोचें इस हद तक पहुंच गई थी कि नॉर्मल जिस्मानी कारकर्दगी वो करना भी मुहाल हो गई थी। लैक ऑफ एनर्जीज, लैक ऑफ सोशल कनेक्शंस, उसमें मुब्तला हो गए थे, वो भी रिपेयर होगा। एंड फिर इसका आखिरी फ़ायदा कि ऐसे तमाम कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स जो तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करते हुए इरिटेट होते थे या समझ ही नहीं पाते थे या फिर उनको अपने सब्जेक्ट्स को डील करने में प्रॉब्लम्स होती थी, वो भी सेटल होंगे। एंड इसका आखिरी फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव टू योर स्पिरिचुअल बिलीव्स। सो उसमें भी आपके अंदर एक ठहराव पैदा होगा। वो जो अंदर के सुख और सुकून के लिए इत्मीनान कल्ब चाहिए होता है, अब जब आप मजहबी रसूमात, मजहबी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपके अंदर एक पीस एंड प्लेजर, एक स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा इवेंट सुनिए। 21 सितंबर को वीनस वर्गो एंगल पर आ जाएगा। इसके दो तरह के बिहेवियर हैं। एक तरह के बिहेवियर ये हैं कि ये आपको इमोशनल करेगा, ये आपकी लव लाइफ में डेवलपमेंट्स लाएगा, ये आपके लिए जो दिलचस्पी है उसको बढ़ाएगा एंड यू बिकम मोर रोमांटिक, यू बिकम मोर नफीस। खाना पीना अच्छा, पहनना ओढ़ना अच्छा, ब्यूटी लविंग नेचर, एहसास, जिम्मेदारी, कुर्बानी, ये सब पैदा होगा। बट नेगेटिव चीज़ क्या है? आपकी ये इमोशनल साइड मरकरी की जो मेंटालिटी या मरकरी की जो माइंड प्लानिंग्स हैं उसके साथ टकराएगी। दिल कुछ और आसाइशें ढूंढेगा एंड मरकरी मैरिटफुल डिसीजंस की तरफ लेकर जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से उलझे हुए रहेंगे। दिल और दिमाग एक ही लाइन पर नहीं रहेंगे।
अगर दिमाग की सुनेंगे तो मटेरियल एडवांटेजेस, कैरियर, स्टडीज़, मेरिटफुल डिसीजंस, इस तरफ जाएंगे। और अगर वीनस हावी रहा तो आप रोमांस, ब्यूटी, पीस, प्लेजर, रिलेशनशिप एंड उस तरह के डिसीजंस लेंगे। बट एज माई ओपिनियन मरकरी जीतेगा। मरकरी आपको तरक्की पसंदाना सोच की तरफ लेकर जाएगा। मैं ये बयान इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने एक तो कैप्रिकॉर्न नेचर को पढ़ रखा है, दूसरा सारे ही लोग ऐसे एज ग्रुप में नहीं होते, सारे ही कैप्रिकॉर्नियन ऐसे एज ग्रुप में नहीं होते जो सिर्फ जिस एज ग्रुप में सिर्फ रोमांस एजेंडा हुआ करता है। कोई कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट बिहेव कर रहा होगा तो उसे मरकरी फेवर करेगा। उस वक्त वीनस इतना सपोर्टिव नहीं होता क्योंकि इंसान अपनी इब्तदाई सीख के दौर से गुजर रहा होता है। फिर ऐसा दौर आता है कि जिसमें आप लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले चुके होते हैं, उस वक्त भी वीनस आपके लिए कोई इतना फेवरेबल नहीं होगा। उस वक्त भी लाइफ नीड्स को पूरा करने, फैमिली ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए मरकरी ही आपको सपोर्ट करेगा। बट एक सर्टन एज ग्रुप दैट इज़ रिलेटेड टू 28th ईयर टिल 35 ईयर, इसके दरमियान वाले जो कैप्रिकॉर्नियंस हैं वो हो सकता है कि वीनस के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आएँ, या ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो रिलेशनशिप में कुछ ट्रबल्स महसूस कर रहे हैं, उन ट्रबल्स को कोई ठहराव मिल जाए, कोई स्टेबिलिटी मिल जाए एंड न्यू रिलेशनशिप के जो टारगेट्स हैं वो फुलफिल हो जाए। तो वीनस की कॉम्प्लिकेशन सारे ही कैप्रिकॉर्नियन के लिए पैदा नहीं होंगी। वीनस एंड मरकरी एक स्ट्रेट लाइन पर चलेंगे, बट एक सर्टन इमोशंस वाले जो रोमांटिक एजेंडा को इस वक्त प्रायोरिटी दे रहे हैं वो दिल और दिमाग में थोड़ी दूरी महसूस करेंगे। अगर वो दूरी आप अफोर्ड कर सकें एंड आप रोमांटिक होकर ही अपने आप को कामयाब महसूस करते हैं या रिलेशनशिप अचीवमेंट्स को ही तो आप कर रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप कारोबार को, सेहत को, जिम्मेदारियों को, मजहबी अकायद को या फिर तालीमी सरगर्मियों को छोड़कर इमोशनल हो रहे हैं, रोमांस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप ज़्यादती कर रहे हैं। मतलब आप ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जिसका गोल्डन सीजन है उसे छोड़कर एक ख्वाहिश के पीछे चल रहे हैं। तो आप इन दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करिए। अगर आप खुद ही बैलेंस कर जाए देन वेरी फाइन, ज़रूरत ही नहीं किसी रेमेडी की। लेकिन अगर आप बैलेंस ना कर सकें तो सूरह शम्स आपको ट्रैकफुल रखेगी अपनी बरकत और ब्लेसिंग्स के थ्रू। उसे 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करना बेहतर रहेगा। एंड एज अ कैप्रिकॉर्नियन इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, नीलम उर्दू में कहते हैं, उसके 10 कैरेट पहने तो आपके रूलिंग प्लैनेट जो सैटर्न है उसकी रेट्रोग्रेशन, वीनस की सेंसिटिविटी या सूरज ग्रहण जो आगे 21 सितंबर को आएगा, इन सब को वो बैलेंस कर देगा। अगर ब्लू सफ़ायर 10 कैरेट का पहने साउथ अफ्रीका का या 3 कैरेट का पहने आप श्रीलंका का, तो ये आपके लिए मुफीद होगा। दोनों ही तरह के ब्लू सफ़ायर हमारे स्टोर पर लिस्टेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहने हुए हैं एंड फिर भी वो अपने मूड एंड माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि वो क्यों अपनी लीडरशिप को, अपने कॉन्फिडेंस को या अपने डिसिप्लिन को यूज़ नहीं कर पा रहे अपनी आदतों को कंट्रोल करने के लिए, अपने डिसीजंस को कंट्रोल करने के लिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर्स के पास वो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है जिससे आपकी स्किल्स, उनके रिवॉर्ड्स एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस में फ़र्क किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर छोटा सा व्हाट्सएप अगर मैसेज आप करें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए तो मेरा स्टाफ आपको समझा देगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते 2 चेंजेस हैं, एक सूरज को ग्रहण लगेगा, दूसरा मार्स आपके लिए एक नए एंगल पर पहुंच जाएगा एंड उसके क्या एडवांटेजेस हैं एंड सूरज ग्रहण से क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो तफसील अगले हफ्ते में बयान करूंगा। अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, अल्लाह ताला की ये नेमतें, ये सर्टन टाइम बिहेवियर्स मैं इस वीडियो में समझाने में कामयाब हो गया हूं आपको और आपकी नॉलेज में कोई इतना सा भी इजाफा हुआ है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।